सबसे पहले सभी बंधुओं को जय माता जी की सा। कल हम सब ने एक आनंदमयी वैचारिक प्रवाह को देखा और अनुभव किया, और तब मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी अपने विचार आपके समक्ष रखूं। और इच्छा का जागृत होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि मैं भी अपने विद्यार्थी दौर में श्रेष्ठ वक्ताओं में से एक हुआ करता था। कल हम सब ने एक अत्यंत ज्वलंत विषय सोशल मीडिया के बारे में सुना, और आज उसी विषय को विषय बनाकर मैं अपने विचार आपके समक्ष रखूंगा। देखिए मित्रों, सोशल मीडिया और ये डिजिटल मीडिया हमारे लिए साधन हो सकते हैं, साध्य नहीं। अगर हमें वर्तमान युग के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है तो समय के साथ स्वयं को ढालना होगा। देखिए, इन माध्यमों का उपयोग करना बुरा नहीं है, पर इनका गुलाम बन जाना या इनके नशे में जकड़ जाना बुरा है। किसी चीज़ के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक व नकारात्मक। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसमें से किस पहलू का चुनाव करते हैं। आप सभी शिक्षित युवा हैं, और इस डिजिटल क्रांति से हमारे कार्य कितने आसान हुए हैं यह आपको ज्ञात ही होगा। ज्ञान का एक विशाल भंडार अब हमसे कुछ ही क्लिक की दूरी पर है। सोशल मीडिया भी इसी डिजिटल क्रांति का भाग है। मैं मानता हूं कि डिजिटल मीडिया के अन्य माध्यमों की अपेक्षा इस पर भ्रामक चीज़ें व समय की बर्बादी के विकल्प अधिक है, पर वह विकल्प तभी सक्रिय हो पाएंगे ना जब हम उनका चुनाव करेंगे। यदि आप इसके सकारात्मक पहलुओं का चुनाव कर अपने कार्यों को आसान कर रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। अब अगर आपका अपने स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं है और आप भ्रामक चीज़ों के शिकार बन जाते हैं तो इसमें गलती उस माध्यम की नहीं, आपकी स्वयं की है। और आप अपनी इस भीरुता के लिए उस माध्यम को ही सिरे से खारिज नहीं कर सकते, और ये नहीं कह सकते कि ये माध्यम ही गलत है, क्योंकि ये माध्यम तो अपना सामर्थ्य रखता है, पर हम इसका सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और हमें ज्ञात ही है कि सोशल मीडिया माध्यम कितना सामर्थ्य रखता है। और बाकी मित्रों, खासकर मेरे सीनियर्स, यदि मेरी इस बात में मुझसे जरा सी भी चूक हुई है तो मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ, और आप मुझे मेरी उस भूल से जरूर अवगत कराएं। कल एक बात उठी थी भाषा शैली को लेकर, उसे लेकर भी मुझे एक प्रसंग याद आता है कि संक्षेप में कोई व्यक्ति किसी को वही दे सकता है जो उसके स्वयं के पास होता है। अंत में इतना ही कहूँगा कि हम सब अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे और हमारे लक्ष्य की जो मांग है उसे पूरा करने का प्रयास करते रहे। बाकी अपने लक्ष्य का सम्मान करें, क्योंकि इसका चुनाव हमने स्वयं ने किया है। अंत में दो लाइन चंद पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जाऊंगा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अद्वितीय यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, वो जो जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जय हिंद।